प्रिय विद्यार्थियों, हम नाथसीवाद और हिटलर का उदय चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए इस टॉपिक के अंदर युद्ध का असर। तो इससे पहले हमने वाइमर गणराज्य के बारे में पढ़ा है, जो जिसको जिम्मेदार ठहराया गया था युद्ध के लिए। यहाँ पर देखिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। तो देखिए युद्ध का असर। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़कर रख दिया। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। यानी कि जो जर्मनी के अंदर जो वाइमर गणराज्य था, उससे मतलब कि ये हर्जाना वसूल किया जा रहा था, जो कि पुराने साम्राज्यों ने जो अपराध किए थे उसके संबंध में। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। यानी कि उन्होंने राष्ट्रीय अपमान का बोझ ढोया और अपराध बोध हुआ उनको। इसके साथ साथ हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। हम वाइमर गणराज्य की बात करने लगे। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, यानी कि जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी पुरातनपंथी राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। यानी कि जो रूढ़िवादी लोग थे उनके द्वारा नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। देखिए, यानी कि राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक होना चाहिए, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर सिपाहियों को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था। अब ये खंदक जो शब्द है नया, देखिए इसमें यहाँ पर मिल जाएगा आपको खंदक। युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे, उनको खंदक कहा जाता है। हर्जाना किसी गलती के बदले दंड के रूप में नुकसान की भरपाई करना। तो इसका देखिए महिमा मंडन किया जा रहा था सैनिकों के लिए मीडिया के द्वारा। लेकिन सच्चाई ये थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। यानी कि उनको बहुत परेशानी वाली ज़िंदगी जी रहे थे सिपाही। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। ये सैनिकों की ज़िंदगी के बारे में बता रखा है। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीज़ें गौण हो गई। यानी कि केवल और केवल सार्वजनिक जीवन में फौजियों का प्रचार करना, राष्ट्रीय सम्मान का प्रचार करना, प्रतिष्ठा, इसके अलावा सारी चीज़ें गौण होगी, उनकी कोई महत्व नहीं रहा। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। यानी कि जो तानाशाह आए थे सत्ता के अंदर, जिन्होंने शासन स्थापित किया था, उनको ज़्यादा जन समर्थन मिलने लगा। उनको ये लगने लगा जनता को कि तानाशाह जो हैं वो देश के सम्मान को बचा सकते हैं। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार, यानी कि उस समय लोकतंत्र वाली बात सोचना वो बड़ी नाजुक बात थी। इसको लोकतंत्र को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता। धन्यवाद।